वाराणसी में सीएम ने किया हवाई निरीक्षण, गंगा घाटों का जलस्तर देखा, बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन पूजन। सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर से वाराणसी के घाटों और गंगा के जलस्तर का निरीक्षण किया। इसके बाद सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद बच्चों को गिफ्ट और चॉकलेट भी दिया। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे ये 2 नए जिले। 200 करोड़ से अधिक लागत का बनेगा कोर्ट। चंदौली जिले में इस समय योगी आदित्यनाथ जी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चंदौली से सोनभद्र होते हुए शक्तिनगर तक जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को भी चंदौली से जोड़ा जाएगा। नौगढ़ क्षेत्र में औद्योगिक विकास का जोर दिया जा रहा है और कॉलेजों में विज्ञान की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद के विकास के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वाराणसी रिंग रोड से चंदौली को जोड़ने के साथ बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज का संचालन बीते वर्ष से हो रहा है। आने वाले दिनों में 200 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड जनपद न्यायालय का निर्माण कराया जाएगा। एक ही छत के नीचे अधिवक्ताओं के चेंबर तो बनेंगे ही, न्यायिक अधिकारियों के आवास का निर्माण भी कराया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से गाजीपुर तक लोग लाभ उठा रहे हैं। अब इसे चंदौली से सोनभद्र होते हुए शक्तिनगर तक भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को कलेक्ट्रेट में कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा। अपने 7 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि अब जनपद वासियों को गंगा एक्सप्रेसवे का भी लाभ मिलेगा। मेरठ से प्रयागराज तक काम लगभग अंतिम चरण में है। आगे इसे मिर्जापुर, वाराणसी से चंदौली होते हुए आज मुझे जनपद चंदौली या जनपद के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ है। समीक्षा बैठकों के क्रम में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जनपद है और सीमावर्ती जनपद भी है। जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम पहले से ही आगे बढ़ाए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वाराणसी का रिंग रोड चंदौली होते हुए एक विकास की धुरी बन रही है। बाबा कीनाराम जी की स्मृति में बना हुआ यहाँ का मेडिकल कॉलेज गत वर्ष संचालित हो चुका है और सफलतापूर्वक वह कार्य कर रहा है। अन्य जनप्रतिनिधियों ने जितने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे, इन्हें हमें तेजी के साथ आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। वर्षों से जो मांग थी जनपद चंदौली की, यहाँ का जिला जनपद कोर्ट के निर्माण के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं, जिसमें जिला कोर्ट, जिला स्तरीय कोर्ट जितने होंगे सब तो उसमें बनेंगे ही एक छत के नीचे। अधिवक्ताओं के चेंबर भी और न्यायिक अधिकारियों की आवासीय सुविधा भी एक कैंपस में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उसका बन रहा है और वह हम लोगों ने स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर पर पहले ही दे दी है। आज यहाँ पे कुछ मुद्दों को लेकर के मैं आया हूँ। खास तौर पर बॉर्डर क्षेत्र है, उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने
काफी मेहनत से इस जनपद के विकास के लिए अपना योगदान दिया है और जनपद तेजी के साथ आगे बढ़ भी रहा है। और उसके लिए खासतौर पर हम लोगों ने 2-3 चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। एक, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को, जो लखनऊ से गाजीपुर तक पहले ही आ चुका है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। चंदौली होते हुए सोनभद्र शक्तिनगर तक पहुंचाने की कार्रवाई, और इसको हम लोगों ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। उसके सर्वे के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं और बाद में फिर इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चंदौली की सीधी कनेक्टिविटी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और देश की राजधानी दिल्ली से इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगी। दूसरा, चंदौली को दूसरा लाभ मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का। गंगा एक्सप्रेसवे ये मेरठ से वर्तमान में प्रयागराज के बीच में अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। प्रयागराज से मिर्जापुर भदोई होते हुए, वाराणसी होते हुए, चंदौली होते हुए गाजीपुर तक मिलाने की कार्रवाई, यह भी एक बड़ी उपलब्धि जिले के लिए होगी। चंदौली ये 2 एक्सप्रेसवे के साथ एक साथ जुड़ेगा और इसका व्यापक लाभ अभी चंदौली को मिलेगा। यद्यपि चंदौली के अंदर से भारत सरकार के स्तर पर एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण वाराणसी से कोलकाता के बीच में युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में इनका लाभ भी यहाँ पे प्राप्त होगा। आज यहाँ पे राम जी की मूर्ति की स्थापना की बात भी हुई है, उसको भी हमने अपनी सहमति दी है। यहाँ के विकास से जुड़े हुए, चाहे वह गंगा नदी में अतिरिक्त पुल की बात हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय नगर में एलिवेटेड ब्रिजेज के निर्माण को लेकर के, इन सब के भी प्रस्ताव हम लोगों ने शासन में मांगे हैं। नौगढ़ क्षेत्र में व्यापक लैंड बैंक के माध्यम से निवेश के प्रस्तावों को हम आमंत्रित कर सके। इस अभियान को गति देने के लिए मैंने आज प्रशासन से कहा है और मेरा मानना है कि हजारों करोड़ का निवेश जनपद चंदौली में इसके माध्यम से आ सकता है। इसके माध्यम से हजारों नौजवानों को नौकरी की नई संभावनाएं यहाँ बन सकती हैं और तमाम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें रुचि दिखाई है। मुझे लगता है कि विकास की वो धुरी बनेगी और चंदौली एक कृषि प्रधान के साथ साथ औद्योगिक प्रधान जनपद के रूप में विकसित हो, इस मंशा के साथ यह कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ पे कुछ मांगे मान्य जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के जो गवर्नमेंट हमारे डिग्री कॉलेजेज हैं, उन कॉलेजेज में साइंस आदि की क्लासेज चलाने की भी मांग की है, वो प्रस्ताव भी हम लोगों ने मांगे हैं। और मुझे विश्वास है कि चंदौली जनपद यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई बुलंदियों को छुएगा और उसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे अच्छा लगा, जिला में तेजी के साथ हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है। धन्यवाद जी। सीएम योगी इन वाराणसी। काशी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ले रहे हैं जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी दौरे पर हैं। उन्होंने हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद वे बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन के साथ ही शिव भक्तों के लिए की गई तैयारियों की जायजा लेंगे। इस समय उरण खटोला से वह वाराणसी के सर्किट हाउस में उतर रहे हैं। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर्किट हाउस में योगी आदित्यनाथ जी अपने उड़न खटोला से बाहर निकले। अधिकारी और स्थानीय विधायक, सांसद, कार्यकर्ता उनकी अगवानी में हाथ जोड़कर खड़े हैं। लोग उनको कोई गुलदस्ता दे रहा है तो कोई चरण स्पर्श कर रहा है। यह अद्भुत नज़ारा है। अब
कार का काफिला, गाड़ियों का काफिला विश्वनाथ मंदिर की ओर रवाना हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को काशी दौरे पर आए। यहां भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने हवाई निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अफसरों के साथ बैठक की। सीएम शाम को श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन किए। सावन में कांवरियों शिव भक्तों के लिए की गई तैयारियों को देखा। वह सारनाथ केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान में भी गए। अब कार का काफिला नीचीबाग होते हुए चौक विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 के पास पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह में पहुंच चुके हैं और रुद्राभिषेक का क्रम प्रारंभ है। विश्वनाथ मंदिर के अर्चक योगी जी को तिलक लगाया और उनको संकल्प जल हाथ में देकर संकल्प दिलाया और वे उत्तर प्रदेश की आओ हवा, उत्तर प्रदेश में अमन चैन, सभी भाईचारे से रहे, सुख समृद्धि से रहे, ऐसी कामना बाबा विश्वनाथ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर कोई अपने आराध्य देव बाबा विश्वनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है, विग्रह है, वहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं और दर्शन, पूजन, जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद से उनका अभिषेक किया जा रहा है जगह जगह मंदिरों में। जैसा कि आप देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ जी का विग्रह गर्भगृह में और हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ द्रव्य हाथ में लेकर अक्षत, पुष्प, गंगा जल से संकल्प ले रहे हैं आज के रुद्राभिषेक से संपन्न करने के लिए। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री, विधायक भी मौजूद हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, अनिल राजभर जी जो यहाँ चिरई गांव ब्लॉक के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता, मंत्री भी हैं। पूजन का क्रम प्रारंभ है और आचार्य लोग सहस्वर वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अब हमारे योगी जी महाराज भोलेनाथ जी को बेलपत्र अर्पित किया और गंगा जल उनके ऊपर अर्पित कर रहे हैं और मंत्रों का सहस्वर उच्चारण जारी है। मंत्रों से मंदिर गुंजायमान है। सड़कों पर भक्त अपनी बारी की प्रतीक्षा में खड़े हैं क्योंकि इस समय गर्भगृह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूजन अर्चन कर रहे हैं, इसलिए आम भक्तों का मंदिर प्रवेश रुका हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूध और इसमें और भी सुगंधित जो है इत्र और केसर डाल करके उनको भोलेनाथ जी को हमारे योगी जी उनको स्नान कराया और दही, शहद, चीनी से उनको मालिश कर रहे हैं हमारे भोलेनाथ जी को, जो देवाधिदेव महादेव हैं, और उनका पूजन अर्चन में लिप्त हैं, एकाग्र हो करके पूजन अर्चन कर रहे हैं और आचार्य जी भोलेनाथ जी पर जल चढ़ा रहे हैं। हमारे योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अब देख रहे हैं आप केसर का जल में केसर मिलाकर रखा गया था और भोलेनाथ जी पर अर्पित किया गया। अब इत्र लगाया जा रहा है, भोलेनाथ जी को इत्र लगाकर उनके शरीर पर मालिश किया जा रहा है। अब यज्ञोपवीत जनेऊ भोलेनाथ जी को चढ़ाया जा रहा है। कितना
बृहंगम दृश्य नज़ारा है। अष्टगंध भोलेनाथ जी पर अर्पित किया गया और ये भस्मी है। वाह, अद्भुत, क्या सुगंध है भस्मी की, मन तरोताज़ा हो गया। भस्मी की सुगंध, अष्टगंध की सुगंध, और एक कुमकुम अर्पित किया गया और ये बेलपत्र से बना हुआ माला है जो हमारे भोलेनाथ जी को अर्पित किया गया। और सुगंधित पुष्पों की मालाएं भोलेनाथ जी पर हमारे मुख्यमंत्री जी अर्पित कर रहे हैं। अब भोलेनाथ जी का फूलों का मुकुट बना हुआ है और उस पे दुर्बा लगा है जो प्रथम पूज्य गणपति जी का प्रतीक है। भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है तो गणपति जी का आवाहन किया जाता है और भोलेनाथ जी जो गणपति जी को पसंद है दुर्बा, वो भोलेनाथ जी को अर्पित किया गया और बेलपत्र के ऊपर रखा गया और भोग अर्पित किया जा रहा है भोलेनाथ जी को। मन तन दोनों तरोताज़ा हो जाता है भोलेनाथ जी का जब दर्शन हो जाता है। मन करता है कि देखता ही रहूं अपने आराध्य देव काशी विश्वनाथ जी को। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ जी का यह विग्रह बड़ा अलौकिक है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजवेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का उच्चारण हमारे आचार्य जी जो काशी विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह के पुजारी हैं वह कर रहे हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी मंत्रों का उच्चारण किया और पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। दर्शकों, आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने मित्रों में शेयर करें। दर्शकों, हम हमेशा आपको काशी से जुड़ी, पूर्वांचल से जुड़ी, गंगा से जुड़ी, धर्म संस्कृति अध्यात्म से जुड़ी खबरों को हम आपको अपने नया सवेरा आईना न्यूज यूपी की प्रस्तुति पर दिखाते रहते हैं। कंट्री साइड न्यूज भी आपका अपना प्लेटफार्म है, इस पे भी आप वाराणसी की खबरें लगातार देख सकते हैं। राजनीति की खबर हो, अध्यात्म की खबर हो, ज्योतिष की खबर हो, हर खबर में अपनी पकड़ है। सियाराम मिश्र।